यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। तो मैंने खान इस्माइल लिख लिया। अब यहाँ से हम लोग काम शुरू करते हैं, जो कि मेरा टाइटल है। तो ये आपसे काम शुरू करने से पहले तो हम लोगों ने शाम काम शुरू करना है। तो इस सबसे पहले यहाँ पर मैं क्लिपबोर्ड का इ- इस्तेमाल बताऊं कि किस तरह से इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम लोगों के पास कट का ऑप्शन है, कॉपी का है और फॉर्मेट पेंटर का है। इसके बारे में भी बात करेंगे। अगर मैंने इसको चेंज करना है तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ और स्टाइल चेंज कर देता हूँ। तो ये हम लोगों के पास स्टाइल्स है, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। ये स्टाइल्स हैं। और इसके बाद अब कोई भी स्टाइल आप लोग दे दे अपनी मर्जी के मुताबिक। ये जो है ना साइज है। अगर आप लोग यहाँ से साइज देना चाहते हो तो यहाँ से दे सकते हो, और अगर यहाँ से नहीं देना चाहते तो ये आप लोग यहाँ से भी दे सकते हैं, जो कि एक ग्रेटर है और स्मॉलर है। आप लोग देख सकते हैं इंक्रीज फाउंट साइज और डिक्रीज फाउंट साइज, यहाँ से डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों के पास बोल्ड होता है, यहाँ पर इटैलिक होता है और यहाँ पर अंडरलाइन है। यहाँ पर हम लोग डॉलर का साइन कभी कभार सी टेक्स्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और या अगर हम लोगों ने इस टेक्स्ट के बीच में कोई लाइन गुजारना हो तो ये इसके लिए फिर ये ऑप्शन है। और अगर हम लोगों ने टेक्स्ट को नॉर्मल करना है, या देखो आप लोग इफेक्ट देख सकते हैं, वेरी लूज करना है या बहुत ज़्यादा करना है, तो इस तरह से हम लोग, ये नॉर्मल साइज है, देखो टेक्स्ट पर असर पड़ रहा है। तो ये ऑप्शंस थे फाउंट के। और यहाँ पर हम लोग कलर दे सकते हैं। तो ये आप कोई भी कलर आप दे दें। तो मैंने ये दे दिया। और यहाँ से हम लोग क्लियर कर सकते क्योंकि ये वापस उसी ऑप्शन पर आए। तो यहाँ पर हम लोगों के पास पी है, पी क्लियर ऑल फॉर्मेट। यहाँ पर इस पर क्लिक करें तो ये डिफरेंट हो जाएगा, उसी उसी हालत ओरिजिनल हालत में आ जाएगा जो हम लोगों ने पहले लिखा हुआ होता है। तो ये करने से ये ओरिजिनल हालत में आ चुका है। तो कंट्रोल जेड कर दिया मैंने। और यहाँ से फाउंट्स को तो हम लोगों ने पढ़ ली। यहाँ से हम लोग अगर कोई टेक्स्ट हो, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा हूँ, तो मैंने खान लिख लिया। अब खान लिखने के बाद अब मैं इस पर क्लिक करूंगा और इस पर अप्लाई कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि ये चेंज हो चुका है, उसी फॉर्मेट में आ गया है जिस फॉर्मेट में खान इस्माइल है, इसी तरह से ये भी इसी फॉर्मेट में आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। हम लोगों ने क्लिपबोर्ड और फॉन्ट को तो पढ़ लिया। अब हम लोग चलते हैं स्लाइड्स। स्लाइड्स पढ़ते हैं। स्लाइड्स में हम लोगों के पास क्या आ रहा है। अगर हम लोगों ने न्यू स्लाइड्स लेना है तो हम लोगों के पास डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट स्टाइल्स मौजूद है। आप लोग ले सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ये टाइटल के लिए यूज़ होता है, ये टाइटल और कंटेंट के लिए यूज़ होता है। अगर आप लोगों को टाइटल देना और कंटेंट देना दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। और सेक्शन देना हेडर का, और टू कंटेंट को कंपेयर करना हो, तो मुख्तलिफ पर्पजेज़ के लिए आप लोग ले सकते हैं। अगर आप लोगों ने डुप्लिकेट स्लाइड सेलेक्ट करना हो तो देखो ये डुप्लिकेट स्लाइड सेलेक्ट हो गया, इसी का डुप्लिकेट सेलेक्ट हो गया। और स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन अगर आप लोगों ने लेना हो तो वो भी ले सकते हैं। अब यहाँ से कोई स्लाइड को चूज कर दे, यहाँ से भी आप लोग उसी स्लाइड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। ये था दूसरा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप लोगों के पास एक विंडो ओपन हो चुका है, इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम। तो हम लोगों ने स्लाइड्स कहाँ से लाना है, फ्रॉम लाइब्रेरी या फ्रॉम ब्राउज़र। तो ये ऑप्शन इसके लिए कहाँ, अगर आप लोगों ने कंप्यूटर में किसी जगह पर स्लाइड रखा है तो वहाँ से आप लोग इसे कॉपी कर सकते हैं या ला सकते हैं। ये था ये भी ये था न्यू स्लाइड्स के बारे में। अगर
स्लाइड्स का लेआउट चेंज करना हो तो वो भी इसी तरह है, जो कि जिसके न्यू स्लाइड्स में हम लोगों ने देखा, तो यहाँ पर भी आप लोग स्लाइड्स डिफरेंट ले सकते हैं। तो मैंने ये ले लिया, लेआउट मैंने चेंज कर दिया। देखो लेआउट चेंज हो रहा है। ये को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब लेआउट अप्लाई कर देता हूँ। देखो लेआउट चेंज हो रहा है। अगर रिसेट करना हो, रिसेट जैसे कि पहले मैंने बता दिया था, इसी पुराने हालत में आ गया। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था पी का क्लियर का और रिसेट दोनों एक तरह के काम कर सकते हैं। और सेक्शन, अगर हम लोगों ने सेक्शन ऐड करना, ये मेरा स्लाइड, यहाँ पर मैंने सेक्शन ऐड कर दिया। तो मैंने यहाँ पर सेक्शन ऐड कर दिया। अब इस सेक्शन को मैं नाम दूंगा, नाम दूंगा टाइटल, या मैं इसका नाम दूंगा हेडिंग। हेडिंग आप नेम दे सकते हो। तो यहाँ पर हेडिंग आ गया। अगर अब मैं एक और स्लाइड ले लेता हूँ, स्लाइड लेने के बाद यहाँ पर मैं इसे उसी तरह सेक्शन ऐड कर दूंगा। तो देख सकते हैं कई सेक्शन ऐड हो रहा है। तो ये था सेक्शन। अगर आप लोगों ने पहले हेडिंग्स हो गया, टाइटल हो गया, उसके बाद जो है ना हेडर्स, हेडर्स के बाद जो है ना हेडिंग्स, हेडिंग्स के बाद बॉडी है, बॉडीज के बाद यहाँ पर कंक्लूजन्स है या एंडिंग है। तो इस तरह से आप लोग स्लाइड्स डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये था दूसरा, रीनेम सेक्शन, रिमूव सेक्शन, रिमूव ऑल सेक्शन, ये सारे इसी के लिए काम कर रहे हैं। देखो चले गए, वापस आ गए। तो ये देखो आप लोग देख सकते हैं, कोलेप्स, कोलेप्स ऑल यानी गायब हो जाना। देखो अब हम लोग चेक कर रहे हैं, नहीं है, एम्प्टी दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग इसको एक्सपेंड कर दे ऑल, तो ये भी फिर से शो हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन इसके लिए काम कर रहा है। अब इससे मज़ीद आगे चलते हैं हम लोग, मज़ीद आगे चलते हैं। और यहाँ पर अगर हम लोगों ने कोई हेडिंग्स बनाए, तो हेडिंग्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, बुलेट्स ऐड कर सकते हैं, डॉट ऐड सकते हैं, चेक का साइन ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि कौन से इफेक्ट पड़ रहे हैं। तो इसके लिए काम कर रहा है। अगर आप लोगों को नंबरिंग देना है तो ये नंबरिंग आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोगों के पैराग्राफ से, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ लूँगा, तो यहाँ पर मैं पैराग्राफ लूँगा। मेरे पास ये पैराग्राफ आ चुका है। अगर मैंने पैराग्राफ को साइड पे ले जाना हो या इक्वल लिखना हो, तो इस तरह से काम कर सकता है। अब मैं इसका साइज थोड़ा सा डिक्रीज कर देता हूँ या छोटा कर देता हूँ। अब अब देखना कि इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो सेंटर में आ गए, हम लोगों ने सेंटर पर कर दिया, या उस साइड पर कर दे, राइट साइड पर आ गया। अगर लेफ्ट साइड पर करेंगे तो लेफ्ट साइड से ये इक्वल जस्टिफाई हो जाएगा। अगर दोनों बराबर करने हो, लेफ्ट एंड राइट एंड मिडल से, तो ये इस तरह से होगा। तो इसका ये काम है। और अगर हम लोगों ने टेक्स्ट को
डिक्रीज करना हो तो इस तरह से हो सकता है। ये ऑप्शन है हम लोगों के पास, इंक्रीज लिस्ट लेवल। और अगर हम लोगों ने इंक्रीज करना हो तो ये इस तरह से होगा। अब अगर हम लोगों ने इसके बीच में ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके बीच में हम लोगों ने अगर नंबरिंग डालनी हो, या इसके बीच में जो गैप है फासला है वो देना, तो वो किस तरह से दे सकते हैं, वो यहाँ पर हम लोग दे सकते हैं। तो देखो इसके बीच में ज़्यादा फासला क्रिएट हो रहा है, तो इस तरह से काम कर रहा है। अब यहाँ पर जो कि हॉरिजेंटल, वर्टिकल, रोटेशनल, तो किस तरह से आप लोगों को चाहिए, ये भी टेक्स्ट डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में आप लोगों को टेक्स्ट चाहिए, तो ये ऑप्शन इसके लिए काम कर रहा है। ओ, अगर टेक्स्ट को किस तरफ टॉप पर लाना है, मिडल में लाना है या बॉटम में लाना है, ये इसके लिए अलाइन टेक्स्ट का ऑप्शन है। और अगर कंजर्वेटिव स्मार्ट चार्ट आप लोगों ने ऐड करना हो तो वो यहाँ पर भी है और आगे भी आएंगे, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना इफेक्ट पड़ रहा है। तो मैंने वो सारा टेक्स्ट जो है ना एक बॉक्सेस में डाल दिया है। अगर यहाँ पर यहाँ पर मैं समझा दूंगा आगे, फिर ये टैब आएगा, मैं नहीं समझाऊंगा, आगे भी एक टैब आएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोगों ने डिज़ाइन को वापस चेंज करना हो तो लेआउट में चेंज हो सकता है, तो देखो चेंज हो रहा है। और अगर हम लोगों ने कलर चेंज करना हो तो ऐसे कलर भी चेंज हो रहा है। और इसके बाद जो है ना मूव डाउन डाउन करना है, डाउन मूव अगर अप करना है, अप मूव हो जाएगा। देखो यहाँ पर अप डाउन, तो आप लोग देख सकते हो जब ये डिफरेंट टेक्स्ट होगा तो आप लोगों को अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा। अगर राइट टू लेफ्ट करना है तो ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। देखो ये राइट राइट पर था लेफ्ट पर आ गया, और ये लेफ्ट पर था राइट पर आ चुका है, तो इस तरह से ये काम कर रहा है। डिमोट, ये दोनों कंबाइन हो चुके हैं। अगर हम लोगों ने दो बॉक्सेस को कंबाइन करना है उसके लिए डिमोट है। और प्रोमोट फिर वही दो टेक्स्ट है जो कि डिफरेंट वो सेपरेट हो चुके हैं दोबारा, तो ये था प्रोमोट का ऑप्शन इसी में। और अगर हम लोगों ने शेप ऐड करना हो तो वो ऐड शेप यहाँ से कर सकते, ऐड शेप बिफोर, ऐड शेप आफ्टर, ये जो है ना आप लोगों पर डिपेंड करता है किस तरह से ऐड करना है आप लोगों ने। ऐड अ बुलेट्स, आप अगर आप लोग वहाँ पर मैंने समझाया था, यहाँ पर भी है बुलेट्स, जो कि यहाँ पर मैंने होम में समझाया था बुलेट्स, अगर आप लोगों ने ऐड करने हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट पैनल में करना है तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि ये, तो ये पैनल में हो सकता है। फिर अब इसके बाद जो है ना हम लोगों के पास फॉर्मेट आ रहा है, डिज़ाइन में हम लोगों ने देख लिया फॉर्मेट। अगर हम लोगों ने इस शेप का कलर चेंज करना, वहाँ से भी हम लोगों ने चेंज किया था, यहाँ से भी चेक कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि शेप चेंज हो चुके हैं। अगर मैं इसे सर्कल में कर दूं तो आप देख सकते हैं कि चेंज हो रहा है शेप्स। अगर आप सिर्फ शेप को सेलेक्ट कर दें और उसके बाद चेंजेस अप्लाई कर दे तो वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग शेप्स चेंज करते हैं। अगर लार्ज करना है, लार्जर, तो ये लार्ज हो जाएगा। अगर स्मॉलर करना है तो ये स्मॉलर हो जाएगा। तो ये शेप्स है, और ये डिफरेंट डिज़ाइन है, स्टाइल है शेप के, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं।
जैसे कि मैंने ये सेलेक्ट कर दिया, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने यहाँ से फिल नहीं करना है शेप का कलर, यहाँ से आप लोगों के रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं ब्लू कर देता हूँ, तो देखो चेंज हो गया। अगर हम लोगों ने ये साइडों पर जो लाइन से अगर हम लोगों ने इसको चेंज करना हो तो ये भी कर सकते हैं। इसका कलर में वाइट और व- ये मैं इसे, ताकि वाजिया हो, मैंने इसे गोल्डन कर दिया। अब हम लोगों ने इस कलर, इसका विड्थ जो है ना वो इंक्रीज करवाना है। तो आप देख सकते हैं कि ये इंक्रीज हो चुका है। और यहाँ पर मोर आउटलाइन का कलर्स, अगर आप लोगों को कोई और कलर्स चाहिए तो स्टैंडर्ड में चाहिए या किसी और चीज़ में चाहिए, वो भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। और अगर आप लोगों ने हाइपरेट करना है आउटलाइन को तो वो भी कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी कर दे, हो जाएगा खुद ब खुद फिर। और अगर आप लोगों ने डैशेस डालने हैं तो वो भी आप लोग डाल सकते हैं, जो कि ये बॉर्डर्स हैं, इन बॉर्डर्स पर आप लोग डाल सकते हैं, डैशेस भी डाल सकते हैं कि किस तरह से डाले जाते हैं। तो मैंने ये डाल दिया। अब ये आप, ये ऑप्शन आप लोगों के पास ख़त्म। अगर आप लोगों ने बॉर्डर्स को वापस ख़त्म करना है तो यहाँ पर ख़त्म हो सकता है नो आउटलाइन, तो यहाँ पर क्लिक कर दे, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैं इसे ख़त्म नहीं करूँगा। ये था शेप आउटलाइन। और यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से, अगर हम लोगों ने शेप का कलर तो मैंने बता दिया, मोर कलर्स भी उसी तरह है जिस तरह की आउटलाइंस में, ये भी उसी तरह है। यहाँ पर अगर आप लोगों ने पिक्चर लेना हो, मैं एक पिक्चर ले लूँगा। इस शेप की जगह पिक्चर हम लोगों के पास आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि शेप के अंदर हम लोगों के पास पिक्चर आ गया। आप इसका कलर चेंज करते टेक्स्ट का, तो वो हम लोग वहाँ से चेंज कर देंगे फिर। ये था शेप्स का कलर। और अगर आप लोगों ने पिक्चर की जगह ग्रेडियंट लेना है तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। देखो चेंज हो रहा है। अब हम लोग आते हैं शेप इफेक्ट्स। शेप इफेक्ट्स किस तरह से काम कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने 3D या किसी और में रखना हो, देखो यहाँ पर शेडो हम लोगों के पास आ रहा है। तो ये था शेडो का, ये शेडो है। और अगर परसिस्ट करना है, देखो यहाँ पर साया बन रहा है। और अगर आप लोगों ने रिफ्लेक्शन करना हो तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो टेक्स्ट पर अच्छी तरीके से नजर आएगा, लेकिन यहाँ पर इतना नहीं आ रहा, देखो फिर भी आ रहा है नजर, ये रिफ्लेक्शन है। और यहाँ पर अगर ग्लोम करना हो तो मैंने किया हुआ है ये ब्राउन जो है ना। अगर सॉफ्ट एजेस करने हो, एजेस यानी साइडों पर, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर बिहेव करने हो तो वो यहाँ से कर सकते हैं। जितना आप लोग इसको यूज़ करेंगे उतना आप लोग इसको इस्तेमाल करना आएगा। अगर आप लोगों ने 3D शेप में लेना हो तो वहाँ पर ले सकते हैं यहाँ से, तो ये शेप 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये आप शेप पिक्चर नहीं है तो पिक्चर 3D में कन्वर्ट हो सकता है, तो फिर मैं पिक्चर लूँगा तो वो वहाँ से मैं आप लोगों को बताऊँगा। यहाँ पर वाजियत नहीं हो रहा है। और अगर आप लोगों ने टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो देख सकते हैं कि कलर चेंज हो रहा है, लेकिन मैंने सिर्फ एक को सेलेक्ट किया। अब सब पर अप्लाई करूँगा तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि कलर चेंज हो गया। ये था डिफरेंट कलर्स है जो कि हम लोगों के पास है। अगर आप कोई भी रखना चाहे तो आप रख सकते हैं या देख सकते हैं। अगर यहाँ से आप टेक्स्ट फिल देना चाहते हो तो यहाँ से भी आप दे सकते हैं। ये भी उसी तरह से काम कर रहा है जैसे कि मैंने होम जो होता है, टेक्स्ट आउटलाइन भी उसी तरह से
टेक्स्ट इफेक्ट भी उसी तरह से। ये इफेक्ट में सिर्फ उसमें नहीं था ट्रांसफॉर्म का, तो यहाँ पर मैं बताऊंगा। अगर हम लोगों ने सर्कल में टेक्स्ट लिखना हो तो वो इस तरह से होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट जो है ना सर्कल में कन्वर्ट हो चुका है। आप लोगों ने अक्सर लोगों पर देखा होगा कि ये टेक्स्ट जो है ना सर्कल में होता है, तो इस तरह से यहाँ पर आप लोग टेक्स्ट इफेक्ट में इसे कन्वर्ट कर सकते हो। और ये सेक्शन प्लेन है, ये भी उसी तरह अलाइन, ग्रुप है और रोटेट है। अगर आप लोगों के पास टेक्स्ट होगा तो वो अलाइन होगा, अगर स्लाइड हो तो स्लाइड्स अलाइन हो जाएंगे। और यहाँ पर ग्रुप, अगर आप लोगों ने ग्रुप करना है या अनग्रुप करना है टेक्स्ट को, वो यहाँ से हो सकता है। देखो यहाँ पर अनग्रुप हो चुका है। तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने साइज बढ़ाना हो तो देखो स्लाइड्स का साइज जूम हो रहा है। अगर आप लोगों ने छोटा करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं नंबरिंग में, जो कि साइज है। अब ये पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब होम पर दोबारा आता हूँ। होम पर आने के बाद यहाँ पर हम लोगों के पास शेप्स है, मुख्तलिफ शेप्स है। आप कोई भी शेप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से लोगो भी बना सकते हैं इस शेप में। तो सबसे पहले मैं कोई ब्लैंक पेज लूँगा। ब्लैंक पेज पर यहाँ पर मैं शेप ड्रा करूँगा, और इसी शेप के अंदर आप लोग टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं कि मैंने टेक्स्ट लिख लिया। अब इसका साइज इंक्रीज करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसे सेलेक्ट कर दूंगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे साइज इंक्रीज कर दूंगा, और यहाँ से कलर चेंज कर दूंगा। और यहाँ से अगर अपर केस में चाहिए या लोअर केस में चाहिए वो भी आप लोग दे सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर बोल्ड करना, ये सारा वही है। ये शेप से कोई भी शेप्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये भी अरेंज, ब्रिंग, फाउंट, सेंड बैक, ब्रिंग फॉरवर्ड, ये इस तरह से काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखूंगा। तो मैं इसका एक कॉपी बनाऊंगा, कंट्रोल से कंट्रोल वी, और इसके ऊपर मैं जो है ना कुछ मैंने इसका के दूर कर दिया। अब मैं इसको ब्रिंग टू फ्रंट ये क्लिक करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि ये नीचे गया और ये शेप ऊपर आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। क्विक स्टाइल्स है, वही स्टाइल्स है जो कि मैंने फॉर्मेट में बता दिया। शेप के वही स्टाइल्स है सारे। ये फिल, शेप फिल बता दिया, शेप आउटलाइन बता दिया, और शेप इफेक्ट्स बता दिया। अगर हम लोगों ने कोई टेक्स्ट पॉइंट करना है, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर खान लिखा हुआ है या हान लिखा हुआ है, तो मैं इसे पॉइंट करूँगा। आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट हो चुका है। तो ये इस तरह से काम कर रहा है। अगर हम लोगों ने रिप्लेस करवाना है, अब हान की जगह मैं रिप्लेस करूँगा जान। देखो ये रिप्लेस हो चुका है। अगर हम लोगों ने सेलेक्ट करना हो, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट प्लेन, तो ये आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया। अगर मैंने सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करूँगा, तो देखो दोनों सेलेक्ट हो चुके हैं शेप्स। तो ये इस तरह से काम कर। अब हम चलते हैं इंसर्ट टैब की तरफ। अब यहाँ पर हम लोगों के पास न्यू स्लाइड्स हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया। अब हम लोग यहाँ से न्यू स्लाइड्स लेंगे, जो कि मैं ब्लैंक स्लाइड लूँगा, और यहाँ पर मैं टेबल लूँगा। टेबल आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हो, जो भी टेबल आप लोगों ने लेना उसी के मुताबिक ले सकते हैं। तो मैंने ये टेबल ले लिया।
इसके अंदर आप लोग कुछ भी फिल कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जो भी लिखना हो। अगर आप लोगों ने रिजल्ट बनाना हो या आप लोगों ने किसी चीज़ का लिस्ट बनाना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और कंट्रोल जेड में कर देता हूँ, दोबारा से आऊँगा तो टेबल में अगर टेबल इंसर्ट करना है तो वो कर सकते हो। कितने नंबर्स ऑफ कॉलम चाहिए, कितने नंबर्स ऑफ रो चाहिए, यहाँ से आप बता सकते हैं। मुझे कॉलम 3 चाहिए और रो 2 चाहिए, ओके कर दिया तो देखो कॉलम 3 आ गया, रो 2 आ गया। तो इस तरह से काम कर रहे हैं। और अगर आप लोगों ने अपनी मर्जी का टेबल ड्रा करना है तो आप लोग ड्रा कर सकते हैं। आप लोगों ने फिर ये मैंने एक टेबल ले लिया। तो यहाँ पर हम लोगों के पास टेबल्स के कुछ, तो ये टेबल मैं एक बार अनडू कर दूंगा, कंट्रोल जेड से होगा। मैंने अनडू कर दिया, इंसर्ट में आ गया, यहाँ से मैंने टेबल ले लिया। अब टेबल्स के स्टाइल्स में बताऊंगा। अगर हम लोगों ने यहाँ से हेडर्स है, हेडर का कलर देखो, यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है। टोटल रोज है, अब टोटल रोज एक तरह कलर को, हेडर को मैंने दूसरा कलर पर कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर हम लोगों के पास टेबल स्टाइल्स ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप अगर आप लोगों ने पेंटेड करना है तो वो आप लोग कर सकते हैं। तो देखो किस तरह से हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने कलर्स देने हैं हेडर को और टोटल और रो को नहीं है। अगर अब मैंने ये फर्स्ट कॉलम है इसको कलर देना है तो ये कलर अप्लाई हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि ये चेंज हो रहा है। और अगर लास्ट कॉलम को देना हो तो देखो पहले किस तरह से हो रहा था, अब किस तरह से हो रहा है। अगर बेंड करना हो, सबको देना हो तो इस तरह से। तो ये कलर्स हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी बता दिया, यहाँ से भी बता दिया। अब शेडिंग है, कौन सा शेड देना चाहते हो, ये किस तरह से देंगे। अगर मैंने इस रो को कलर देना है अपनी मर्जी के मुताबिक, तो यहाँ पर मैं आऊँगा और कलर सेलेक्ट करूँगा, जो भी कलर मैंने लेना है। अब ये कलर मेरे मर्जी के मुताबिक है। अगर इस एडर के कलर चेंज करना है एडर का, तो ये भी अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। तो ये था कलर चेंज करने का ऑप्शन। और यहाँ पर बॉर्डर्स है, अगर आप लोगों ने बॉर्डर्स लेने हैं तो वो आप इनसाइड बॉर्डर्स, आउटसाइड बॉर्डर्स, ऑल बॉर्डर्स, तो ये सब आप लोग चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। लेफ्ट बॉर्डर्स, राइट बॉर्डर्स, यहाँ पर आप लोग इफेक्ट देख रहे हैं कि देखो यहाँ पर एडर्स जो है ना हम लोगों के पास आए हुए हैं। अब इफेक्ट है, वही इफेक्ट है जो कि मैंने शेप्स में बताए थे, देखो अप्लाई हो रहा है। शेडोज, अगर आप लोगों ने शेडो देना तो वो देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने रिफ्लेक्शन देना वो दे सकते हैं। ये थे स्टाइल, ये क्विक स्टाइल है, ये भी वही है। ये टेक्स्ट पे ले, ये आउटलाइन है, ये आउटलाइन टेक्स्ट के चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिखे नहीं है। ये फीट है, कितना फीट का होना चाहिए, तो इस तरह से काम कर रहे हैं। पेन कलर किस तरह से होना चाहिए, तो ये कलर है, इसके आउटलाइन किस तरह से दूंगा, और इस पे क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं ये भी मैंने समझाया है पहले। तो आप चलते हैं, अगर टेबल ड्रा करना है अपनी मर्जी से वो भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर भी मैंने बताया। अगर टेबल अपने मर्जी से ड्रा करना है
तो देखो ये टेबल ड्रा हो रहा है। तो ये टेबल ड्रा कर सकते हैं आप अपनी मर्जी से। तो ये था टेबल्स के बारे में। और अब इंसर्ट में दोबारा आऊँगा। अब टेबल का लेआउट किस तरह से हो? सेलेक्ट टेबल कॉलम, सेलेक्ट टेबल रोज। अगर आप लोगों ने रोज सेलेक्ट कर दिया, और अगर डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से व्यू गाइडलाइन कर सकते हैं, और यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने एक रो इंसर्ट कर दिया। अगर मैंने कॉलम इंसर्ट करना है तो मैं कॉलम भी इंसर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर सेलेक्ट कॉलम एंड इंसर्ट। देखो यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट हो चुका है। पहले तीन थे, अगर हम लोग दूसरा एक और करें तो ये पांच हो जाएंगे। तो एक दो तीन चार पाँच छः, छः कॉलम्स हम लोगों के पास आ चुके हैं। अगर देखो ये चेंज इंक्रीज हो रहा है यानी कॉलम्स। अगर हम लोगों ने यहाँ से रोज को सेलेक्ट कर दिया तो अब यहाँ से रोज जो है ना इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो रोज यहाँ से आप लोग दे सकते हैं। अब अगर मैंने दो कॉलम्स को मर्ज करना हो आपस में, जैसे कि ये दो कॉलम्स है, तो यहाँ पर मैं स्प्लिट, तो आप देख सकते हैं कि ये स्लिप हो चुके हैं। ये दोनों कॉलम आपस में एक हो चुके हैं। तो ये टेबल में डिलीट कर देता हूँ और एक नया ले लूँगा। अब इस पे मैं लेआउट अप्लाई करूँगा। स्प्लिट यानी देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रो जो है ना आपस में दो हिस्सों में तब्दील हो चुका है। इसे हम लोग स्प्लिट कहते हैं। मर्ज का ऑप्शन यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। तो अब आते हैं आइट और विड्थ। हम लोगों ने अगर टेबल का देना हो तो वो आप लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये विड्थ है और ये आइट। जितना भी आइट आप लोग देना चाहो दे सकते हो। तो आप लोग देख सकते हैं ये आइट है। अगर डिस्ट्रीब्यूट करना हो रो को तो वो भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करना है यानी हिस्सों में तब्दील करना हो तो वो हम लोग कर सकते हैं। और इसके बाद जो है अगर हम लोगों ने टेक्स्ट को टेबल के अंदर किस तरह से रखना है, अलाइन किस तरह से करना है, वो पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर भी इसी तरह से आप लोग कर सकते हैं। अंदर लिख कर अगर आप लोग बीच में लाना चाहते हो, जिसके यहाँ पर भी बीच में, ये मैं लेफ्ट पर कर दूंगा। अगर लेफ्ट पर है तो मैं राइट पर कर दूंगा। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अगर बीच में लाना है तो आप दरम्यान में भी ला सकते हैं। ये आप लोगों ने सेंटर में रखना है, बॉटम में रखना है, तो ये किधर रखना है आप लोगों पर डिपेंड कर रहा है। देख सकते हैं ये इस तरह से काम कर रहा है। अगर टेक्स्ट का डायरेक्शन किस तरह से होना चाहिए ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और सेल को अगर मर्ज करना हो तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। कितने विड्थ पर कितने हाइट पर होना चाहिए टेक्स्ट बीच में,
तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। अब हाइट और विड्थ ये भी हम लोगों को पढ़ चुके हैं। और ये लेफ्ट राइट टेक्स्ट का अगर आप लोगों ने टेबल को अलाइन करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये था टेबल का लेआउट। अब आते हैं इंसर्ट में दोबारा, और एक नया स्लाइड में लूँगा। नया स्लाइड लेने के बाद अगर हम लोगों ने एक पिक्चर लेना हो तो वो यहाँ से हम लोग पिक्चर ले सकते हैं, पिक्चर पर क्लिक करके इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये था पिक्चर कि किस तरह से लिया जाता है। पिक्चर के फिर अपने टैब से तो ये किस तरह से काम कर रहा है। अगर बैकग्राउंड रिमूव करना तो आप देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अगर मैं कीप चेंजिंग पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। इस तरह से ये काम कर रहा है। और अगर आप लोगों ने इफेक्ट्स डालने हो तो यहाँ से इफेक्ट्स डाल सकते हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। कोई भी इफेक्ट सेलेक्ट कर दें। अब अगर आप लोगों ने कलर देना हो तो वो यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर दें। या अर्ट, ये भी इफेक्ट्स हैं, देखो ये इफेक्ट्स है सारे। और अगर आप लोगों ने कंप्रेस पिक्चर करना है या चेंज पिक्चर करना है या रिसेट पिक्चर करना है तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये मुख्तलिफ डिज़ाइन है पिक्चर के, तो आप देख सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ डिज़ाइन है पिक्चर के। और यहाँ से पिक्चर के बॉर्डर्स दे सकते हो कौन से कलर में। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इफेक्ट दे सकते हो। ये वही इफेक्ट्स है, यहाँ पर भी आप दे सकते हो, वहाँ पर भी दे सकते हैं। तो ये वही इफेक्ट्स हैं। अगर पिक्चर में अगर आप लोगों ने लेआउट डालना हो या आप लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाना हो तो आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेके या पिक्चर लेआउट लेके यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ डिज़ाइन हैं। अब इसके बाद जो है ना, अलाइन कहाँ पर करना है, लेफ़्ट राइट बॉटम, तो ये हो जाएगा। देखो ये और है। रोटेट करना हो 90 डिग्री पर करना हो, तो देखो ये रोटेट हो रहा है। अगर आप लोगों ने क्रॉप करना हो पिक्चर को तो आप क्रॉप भी कर सकते हैं। अब क्रॉप अप्लाई कर देते हैं। तो आप पिक्चर को क्रॉप भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग क्रॉप कर सकते हैं। तो ये क्रॉप हो चुका है। ये विड्थ और हाइट है पिक्चर का, कितना विड्थ देना है कितना हाइट देना है ये आप यहाँ से दे सकते हैं। तो ये था पिक्चर के बारे में। अगर आप लोगों ने ऑनलाइन पिक्चर लेना हो नेट से तो यहाँ से ले सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर आप लोग पेस्ट कर सकते हैं। तो ये था स्क्रीनशॉट के किस तरह से लिया जाता है। और अगर हम लोग यहाँ पर फ़ोटो एल्बम बनाना चाहते हैं तो न्यू फ़ोटो एल्बम पर क्लिक करते हैं। जितने भी पिक्चर्स हैं डिस्क में वो उठा दें जिस पर आप लोगों ने प्रेजेंटेशन बनाना हो। तो ये सबको सेलेक्ट कर दे और
इंसर्ट कर दें। यहाँ पर इंसर्ट हो जाएंगे तो आप लोगों ने क्रिएट करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों के पास आ चुके हैं, एल्बम क्रिएट हो चुका है। ये मैंने सेव नहीं किया। तो यहाँ पर शेप से स्मार्ट आर्ट है, जो कि मैंने पहले बता दिया कि स्मार्ट आर्ट क्या है। तो ये स्मार्ट आर्ट है। अगर आप लोगों ने किसी चीज़ का कंपेरिजन करना, या किसी कोई चीज़ लिस्ट में आ रहा हो, या किसी चीज़ का लिस्ट बनाना हो, या किसी चीज़ के हेडिंग्स है, तो आप इस तरह से लिस्ट बनाकर उसे शो करवा सकते हैं या इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो ये था लिस्ट के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हो कि आप लिस्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और इसके बाद जो है ना, हम लोगों के पास क्या आ रहा है, चार्ट्स आ रहा है। जैसे कि हम लोगों ने आप लोगों ने अक्सर देखो कि चार्ट्स के थ्रू किसी को समझाया जाता है कि चार्ट्स की किस तरह से बनते हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के थ्रू। तो यहाँ पर मुझे इंटरनेट कनेक्शन मांग रहा है, लेकिन मेरे पास नहीं है। देना चाहते हो तो यहाँ पर कमेंट लिख सकते हैं। अगर आप लोगों ने किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, उसी पर कमेंट देना हो, तो यहाँ पर मैंने ये स्लाइड सेलेक्ट किया, इसी पर मैं कमेंट दूंगा, क्योंकि मैं वेरी नाइस। तो यहाँ पर मैंने कमेंट दे दिया। अगर कमेंट देखना हो तो यहाँ से देख सकते हैं। देखो यहाँ पर कमेंट का ऑप्शन आ रहा है। और अगर आप लोगों ने टेक्स्ट किसी शेप के ऊपर रखना हो या ब्लैंक पेज पर, तो यहाँ पर इसी तरह से आप लोग टेक्स्ट लिख सकते हो, और इसका साइज उसी तरह से बढ़ा सकते हो जिस तरह से होम में हम लोगों ने डिस्कस। अगर लेफ्ट करना है, राइट करना है, मिडल करना है, तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। ये भी स्मार्ट आर्ट जो कि पहले भी पढ़ चुके हैं। ये शेप्स है, ये सारे वही चीज़ें। और अब आते हैं एडर। अगर हम लोगों ने एडर देना हो तो हम लोग एडर दे सकते हैं डेट एंड टाइम के साथ। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एडर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों के पास डेट एंड टाइम दोनों आ रहे हैं। तो ये था हम लोगों के पास एडर और फुटर, जो कि ये फुटर में आ रहा है। तो एडर में हम लोगों ने कोई टाइटल नहीं दिया है, तो इस वजह से नहीं आ रहा। तो अब हम लोग चलते हैं, मैं एक नया स्लाइड लूँगा। ये वर्ड आर्ट है, अगर आप लोगों ने वही टेक्स्ट इफेक्ट्स है। और ये डेट एंड टाइम, अगर आप लोगों ने किसी स्लाइड में डालना हो, वो डेट और टाइम डाल सकते हैं। अगर स्लाइड नंबर देने हो तो स्लाइड नंबर दे सकते हैं, कौन सा स्लाइड है, किस नंबर पर है। पुटर दे सकते हो, एडर दे सकते हो, तो यहाँ पर इसी तरह से अप्लाई होगा। अगर आप लोगों ने मैथ के क्वेश्चंस देने हो तो ये आप यहाँ से दे सकते हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो लाना हो, स्लाइड्स में शो करवाना हो, तो ये आप से दे सकते हैं। और अगर आप लोगों ने ऑडियो शो करवाना हो तो यह आप यहाँ से कर सकते हैं। ये था हम लोगों के पास इंसर्ट। अब डिज़ाइन में आते हैं। डिज़ाइन, अगर हम लोगों ने इस पेज का लेआउट चेंज करना हो, या हम लोगों ने कोई डिज़ाइन देना हो, तो आप यहाँ से दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों के पास डिज़ाइन मुख्तलिफ आ रहे हैं। और अगर स्लाइड साइज छोटा करवाना या बड़ा करवाना हो, तो ये आप यहाँ से करवा सकते हैं। ये स्लाइड्स आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अगर बैकग्राउंड स्लाइड्स का चेंज करवाना हो तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। अब सॉलिड कर दिया, सॉलिड के बाद यहाँ से मैं ब्लैक कर दूंगा या ब्लू कर दूंगा, तो यहाँ से बैकग्राउंड चेंज होगा। अगर आप लोगों ने ग्रेडियंट में लाना हो तो ग्रेडियंट में ले सकते हैं। अप टू यू है किस तरह से लेना है। देखो डिफरेंट हो रहा है। और यहाँ से मैं इसको, और यहाँ से अब मैं एक और ले लूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है।
तो इस तरह से आप लोग दे सकते हैं। अगर आप लोगों ने ट्रांसपेरेंसी कम करवाना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। अब ये मुख्तलिफ डिज़ाइन हैं बैकग्राउंड के। अब ये मुख्तलिफ कलर्स हैं। अगर आप लोगों ने कलर्स देना हो तो वो आप देख सकते हैं। और अगर आप लोगों ने पिक्चर पिक्चर और टेक्स्ट फाइल लाना हो तो आप यहाँ से ला सकते हैं। यहाँ पर फाइल्स है तो आप लोग पिक्चर भी ला सकते हो बैकग्राउंड में। तो मैंने बैकग्राउंड पिक्चर लाया और अब इसका इंटेंसिटी में कम कर दूँ। आप लोग देख सकते हैं। अगर क्लिपबोर्ड है तो आप क्लिपबोर्ड भी ला सकते हो। और अगर ऑनलाइन पिक्चर लाना हो तो वो भी आप लोग ला सकते हैं। ये टेक्सचर है तो आप देख सकते हैं किस तरह से आ रहा है। अब ये मुख्तलिफ डिज़ाइन हैं जो भी आप लोग देना चाहो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक देख सकते हो। तो ये था डिज़ाइन के बारे में। अब ट्रांजिशंस ट्रांजिशंस किस तरह से काम करते हैं। अब मैं एक नया स्लाइड्स ले लूँगा। अब यहाँ पर मैं एक शेप लूँगा। ये शेप है। अब मैं इसको ट्रांजिशन, यहाँ पर मैं ट्रांजिशन जो है ना स्लाइड्स को दिया जाता है, सॉरी। तो यहाँ पर मैं स्लाइड्स, अब मैं इसको ट्रांजिशन दूंगा तो मैं इसे वेट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ओपन हो गया। अगर अगर आप लोग दूसरा देना चाहते हो तो दूसरा भी दे सकते हैं। तो ये दूसरा था। अगर आप लोग इसे किस डायरेक्शन से ये होना चाहिए तो ये भी दे सकते हैं। राइट से होना चाहिए, लेफ्ट से होना चाहिए, देखो। और अगर आप लोगों ने साउंड डालना हो तो साउंड यहाँ से आप लोग डाल सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग साउंड डाल सकते हैं। प्रीव्यू कर देते हैं। अगर आप लोगों ने ड्यूरेशन चेंज करना हो वहाँ से कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने सब स्लाइड्स पर करना है तो अप्लाई तो ऑल कर देना, ये सब पर अप्लाई हो जाएगा। अगर आप लोगों ने क्लिक पर स्लाइड्स को आगे मूव करवाना है या विदाउट क्लिक, वो तो आप ऑन क्लिक माउस को अनचेक कर दें तो ये क्लिक के बगैर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने ड्यूरेशन देना हो कि कितने सेकेंड्स के बाद होना चाहिए तो आप यहाँ से दे सकते हैं एडवांस स्लाइड सेटिंग में। तो ये था ट्रांजिशंस। अगर एनिमेशंस की बात करें तो मैं वापस 4 स्लाइड्स पर आता हूँ। यहाँ पर मैं इसे सेलेक्ट करता। अब मैं इन्हीं से एनिमेशन दूंगा, अप्लाई इनका दूंगा। आप कोई भी दे सकते हैं, ये एनिमेशन है। तो हम लोगों के पास मुख्तलिफ ये सारे ये मुख्तलिफ। तो आप देख सकते हैं। और अगर हम लोगों ने मज़ीद इसमें मोर एम्पनेस इफेक्ट्स देखने हो तो आप देख सकते हैं। अगर इसके और ऑप्शन चेक करें, मोर एग्जिट, तो यहाँ पर जूम, तो ये आप लोग यहाँ से दे सकते हैं। और अगर मोर मोशन पाथ देना हो, अब मिसाल के तौर पर मैं इसे दूंगा या स्प्रिंग। अब मैं इसको इंक्रीज करवा दूंगा, यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए। अब देखते हैं कि किस तरह से होगा।
इस तरह से मोशंस में हो गया। तो अब ये मुख्तलिफ मोशंस हैं। अगर इस तरह से करवाना चाहता है, ये इफेक्ट ऑप्शंस है, ये एड मोशंस है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं, प्रीव्यू कर देते हैं। और एनिमेशंस प्लेन देना हो तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं, प्ले कर दें। स्टार्ट विद प्रीवियस, स्टार्ट विद आफ्टर। अगर आप लोगों के पास बहुत सारे हैं तो वो फिर यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। प्रीव्यू कर देते हैं, देख सकते हो किस तरह से हो रहा है। अब चलते हैं ट्रिगर की तरफ। ऑन क्लिक या आफ्टर क्लिक, ये यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह से ये होना चाहिए। तो ये ऑप्शन इसी तरह से काम करेंगे। आफ्टर प्रीवियस ड्यूरेशन ऑटो प्ले, ये सब आप लोग अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अगर मैं इसको आफ्टर प्रीवियस करूँगा या सिर्फ प्रीव्यू करूँगा तो ये खुद ब खुद चलने लगेगा। अगर आप ऑन क्लिक करेंगे तो ये क्लिक मारेंगे फिर आगे चलेगा। ये इस तरह से काम करता है। अगर आप लोगों ने एनिमेशन को ऑर्डर में करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। मूव अर्लियर, मूव। तो हम लोगों के पास दो स्लाइड्स है, एक एक ही मशीन है, तो आप यहाँ से काम करेगा। अब आते हैं स्लाइड शो। स्लाइड्स हम लोगों को किस तरह से शो, फ्रॉम बिगनिंग, यहाँ से अगर आप लोगों ने शुरू से देखना हो तो बिगनिंग करना होगा। अब मैंने इसको स्किप कर दिया। अगर फ्रॉम करंट स्लाइड, इसी स्लाइड से अगर मैंने देखना हो तो इसी से देखूंगा। अगर प्रेजेंट ऑनलाइन या अगर ऑनलाइन करना हो तो वो से कर सकते हैं। कस्टम स्लाइड शो, तो ये जितने स्लाइड्स है इसको आप लोगों ने सेलेक्ट करना होगा। ऐड कर दें आप इसी को। अब ये यही दिखाएगा। 3 स्लाइड्स मैंने किए थे, ये ख़त्म हो गया। लेकिन हम लोगों के पास 8 स्लाइड्स हैं, लेकिन मैंने 3 को यहाँ पर कस्टम स्लाइड में सेलेक्ट किया। अगर स्लाइड्स को नीचे ऊपर करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से भी आप लोग इसे पकड़ के ऊपर कर सकते हैं, लेफ्ट को दबा कर, और इसे आगे ऊपर कर सकते हैं। जहाँ पर भी रखना चाहो आप रख सकते हैं। हाइड स्लाइड, अगर आप लोगों ने किसी स्लाइड को हाइड करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। ये हाइड हो चुका है। अगर आप लोगों ने रिफ्रेश टाइम देना हो तो आप टाइम यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ पर रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक रिकॉर्डिंग करके। यहाँ पर आप लोग रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो ये मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, तो आप चेक करते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने ड्यूरेशन देना हो, आप प्रीव्यू कर देते हैं। इस तरह से काम कर रहा है। और अगर हम लोगों ने प्ले करना है या यूज़ करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम लोगों ने किसी कमेंट, न्यू कमेंट ऐड करना हो तो यहाँ से भी कर सकते हो आप। अगर हम लोगों की स्पेलिंग मिस्टेक हो तो यहाँ से कर सकते हैं। ट्रांसलेट करना है, अगर ट्रांसलेट करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर सर्च करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं।
तो ये स्लाइड्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं, अगर नेक्स्ट करना हो या प्रीवियस करना हो और अगर कंपेयर करना हो, अगर हम लोगों ने व्यू करना हो तो स्लाइड को किस तरह से व्यू कर, नॉर्मल व्यू में, आउटलाइन व्यू में। तो ये आउटलाइन व्यू है, ये नॉर्मल व्यू है, ये स्लाइड्स। अगर आप लोगों ने सारे स्लाइड्स को एक साथ देखने हो तो इस तरह से नोट पेज है, अगर नोट पेज आप लोगों ने बनाना हो तो इस तरह से बना सकते हो। तो हम लोगों के पास कितने स्लाइड हैं वो सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। अगर रीडिंग मोड में करना हो तो ये रीडिंग मोड में आ जाएंगे। तो ये रीडिंग मोड है। अगर स्लाइड्स मास्टर करना हो, सारे स्लाइड्स को एक साथ हो, तो ये कर सकते हैं आप लोग। मैं वापस नॉर्मल पर चला जाता हूँ। हैंड आउट मास्टर है, नोट मास्टर है, तो ये सारे वही है। अगर रूलर एड करना हो तो ये रूलर आएगा। अगर ग्रेड ग्रेड लाइन्स एड करने हो तो ये आ जाएंगे, आप देख सकते हो। अगर जूम करना हो, कितना जूम करना है, तो ये जूम हो गया। अब मैं वापस इसे 100 पर कर देता हूँ, अनजूम, तो यहाँ पर हो गया। अगर फिट टू विंडो करना है तो यहाँ पर कर सकते हो, विंडो के मुताबिक हो जाएगा। अगर कलर चेंज करने हो तो वो चेंज कर सकते हैं, ग्रे स्केल कर सकते हो, न्यू विंडोज़ में ओपन कर सकते हो। ये मेरे न्यू विंडोज़ में ओपन हो चुका है, यहाँ पर भी ओपन है, वहाँ पर भी ओपन है, दोनों जगह पर ये ओपन है। लेकिन मैं यहाँ से इसे दूर कर देता हूँ। अब हम ब्लैक एंड वाइट बोर्ड आप लोगों ने बनाना हो तो यहाँ से बना सकते हैं, अरेंज करना हो तो यहाँ से सारे अरेंज हो सकते हैं। तो ये सारे स्विच करना हो तो विंडोज़ को स्विच कर देते हैं, ये कट जाएंगे। तो ये हम लोगों का प्रेजेंटेशन था, स्लाइड पावर पॉइंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर दिया, कंप्लीट मैंने बता दिया। अगर आप लोगों को फिर भी कोई क्वेश्चन हो या कोई सवाल या कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो कि किस तरह से इसे हम लोग और मज़ीद सीख सकते हैं। ये इसी में आप लोगों के लिए एनिमेशन बनाऊंगा और इसमें शेप्स बनाऊंगा, लोगोस बनाऊंगा। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल में नए और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, ताकि हर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पर वक्त पहुँच सके और आप लोगों को मिलती रहे। तो ये था आज का वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।